नमस्कार। आज का बीज शब्द है उदारीकरण। उदारीकरण का अर्थ है आर्थिक प्रतिबंधों की न्यूनता, अर्थात आर्थिक व्यापार व्यवस्था में अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाकर उसे उदारवादी बनाना। उदारीकरण का उद्देश्य है स्वतंत्र बाजार व्यवस्था का निर्माण करना। आर्थिक उदारीकरण की स्थिति में व्यापार व्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप कम हो जाता है। उदारीकरण की प्रक्रिया में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण प्रक्रियाएं शामिल हैं। वर्ष 2020 तक विकसित भारत का सपना देखने वाले देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने गांवों को विकास का सपना देखा था, जिसका नाम था प्रोविजन ऑफ अर्बन अमेनिटीज टू रूरल एरियाज, अर्थात पूरा, PURA इसका नाम था। आर्थिक उदारीकरण का सकारात्मक प्रभाव बड़े उद्योगों और बहुराष्ट्रीय उद्योगों पर पड़ा हुआ है, लेकिन लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों पर इसका सकारात्मक प्रभाव नहीं देखा गया है। उदारीकरण की विशेषताएं हैं व्यापारिक प्रतिबंधों का उन्मूलन, निजीकरण को बढ़ावा देना, करों में रियायत प्राप्त होना, सीमा शुल्क में कटौती होना, मुक्त बाजार व्यवस्था की स्थापना होना। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में उदारीकरण की शुरुआत 1991 में हुई। इस नीति के अंतर्गत लाइसेंस और परमिट व्यवस्था को समाप्त किया गया। आज हमारे उद्योग बहुराष्ट्रीय उद्योगों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार भी बढ़ रहा है। वर्ष 1991 से पहले भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। उस समय भारत के सरकारी कोष में केवल कुछ समय के निर्यात बिल चुकाने की क्षमता बची थी। उदारीकरण नीति को अपनाने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार क्रय सामर्थ्य के आधार पर आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। धन्यवाद।